बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने ये डिश बना ली तो इंशाल्लाह आप दिल से दुआएं देंगे। चले आए शुरू करते हैं वीडियो। हमने ले लिए देसी छुआरे। आपने जो है देसी छुआरे लेने, इसमें बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं, लेकिन आपने जो है छोटे ही छुआरे लेने हैं। तो इसमें देखें कि ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे छुआरे ले लेंगे। ये हमने ले लिए 100 ग्राम खुशक दूध। 100 ग्राम हमने खुशक दूध ले लिए, 2 लीटर हमने दूध ले लिया है। और अब इसको हम छुआरों को जो है साफ़ करेंगे। इसके ऊपर से हमने टॉप उतारेंगे। इस तरीके से आप पेचकस ले लें, कोई भी इस तरह का टूल ले लें। इस तरीके से आपने जो है इसके ऊपर से टॉप उतारनी और हल्का सा होल करना अंदर तक। इस तरह बारी बारी होल करेंगे। ये होल करने से फ़ायदा ये होगा, टॉप जो इसके अंदर से रस होगा वो छुआरों का वो दूध के अंदर तक आएगा। इसके अंदर ना कोई चीनी ऐड होगी ना कोई चीज़ ऐड होगी, सिर्फ टोटली दूध और छुआरे से ये हमारी रेसिपी बनेगी। इस तरीके से हम इसकी टॉप उतारेंगे और इसके अंदर हम होल करेंगे। इस तरीके से एक एक करके आपने सारे साफ़ कर लेने। ये हमारे 1 पाव छुआरे हैं, ये 1 पाव छुआरे की रेसिपी है। हमने तेज़ गर्म पानी ले लिया है और ये हमारे पास है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं। खाने वाला सोडा हमने आधी से आधी चम्मच ले इसको पानी में हल कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो छुआरों में डस्ट वगैरह जो इसके अंदर खटास होती छुआरों में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तेज़ गरम हमने पानी ले लिया है और उसके अंदर हम छुआरे आधे घंटे तक भिगो के रख देंगे इसको। इस तरीके से हिला भी लें और इसको अच्छी तरह ढक के रख दें। ये हमने इसको दोबारा वॉश करेंगे अच्छी तरह। 1-2 मरतबा आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना। ये हम इस तरीके से इसको वॉश करेंगे। इसके अंदर जितनी भी खटास वगैरह होती है वो सारी निकल जाएगी इसके अंदर। अब हमने एक पैन में दूध ले लिया, ये 2 लीटर दूध है हमारा। अब इसको हम नीचे चूल्हा जला के इसको तेज़ गरम करेंगे। तकरीबन 1 बॉयल आना चाहिए इसके अंदर। ये हमने इसको अभी जलाया। अभी हम इसमें सूखा दूध ऐड करेंगे। 100 ग्राम हमारे पास सूखा दूध है। इसको हम 1 गिलास पानी में इसको हल करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बिल्कुल हल कर लेना आपने, ताकि इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह जो है नहीं बने। ये देखें बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है दूध, इसमें बिल्कुल भी गिल्टियाँ जो नहीं है। इसको तेज़ गर्म में नहीं, इसको मीडियम जो आप दूध रख दे तो इसमें तब शामिल करें। ये हमने 1 गिलास 100 ग्राम दूध जो है इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन 1 बॉयल तक पकाएंगे। इसको चम्मच की मदद से हिलाते भी रहें ताकि जो ये हमारा दूध है वो नीचे नहीं लगे। ये हमारा दूध जो है तकरीबन 1 बॉयल आ चुका है। इसको हम चम्मच की मदद से फिर हिलाएंगे। देखें इस तरीके से ये हमारा दूध कड़ना शुरू हो गया है। और अब इसके अंदर हम जो साफ़ किए हुए छुआरे वो शामिल करेंगे। 1 पाव 200 ग्राम, ये 250 ग्राम की रेसिपी है। आपने इस तरीके से शामिल कर लेना है। ये 2 किलो दूध 100 ग्राम तकरीबन 2.5 किलो की एवरेज पे बन जाता है। ये इसको हम इतना पकाएंगे कि ये 1 किलो छुआरे 1 किलो दूध रह जाए। ये बहुत ही मज़े के और मज़ेदार बनते हैं। ये आप एक मरतबा ट्राई करके देखें। ये हमने छुआरे शामिल कर दिए इसमें। अब इसको हम पकाते रहेंगे तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे, और एक ही फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो। अगर आप उसको कम ज़्यादा लो पे पकाएंगे तो ये छुआरे आपके दूध जो है फट जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, इसको एक ही फ्लेम पे पकाना है। ये हमारा मीडियम फ्लेम है। अभी इसको हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको पहले 1-2 बाल दे देंगे। ये देखें इसको आप इसको कवर करके रख दें। इसको फुल कवर नहीं करना, आधा कवर करके इसको रखना है आपने। अब छुआरों को जो है आपने आधा कवर करके रखना है। आप पूरा कवर कर देंगे तब भी आपके जो दूध है फट जाएगा। इस तरीके से आप इसको कवर आधा खुला रख दें और 20-20 मिनट बाद जो है इसको आप देखते रहें जो नीचे, ताकि लगे नहीं हमारे ये दूध जो वगैरह। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रख दिए। 2 से 2.5-3 घंटे इसको आपने रख देना है और आपने चेक करते लेना आपने इस तरीके से इसमें से, ताकि एयर भी हमारी निकलती रहे। ये हमारे दूध पकते जा रहे हैं। हम इसको 20 से 25 मिनट बाद चम्मच की मदद से हिलाते रह रहे हैं। ये हमने पूरा दूध कट चुका है माशाल्लाह। देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसमें अंदर। ये आप इसको खाएं, बड़े ही मज़ेदार ये छुआरे हमारे बने हैं। ये आप एक मरतबा इंशाल्लाह ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके ऊपर हमने टॉपिंग कर ली है। इसके ऊपर हमने बादाम पिस्ते की टॉपिंग करेंगे। आप चाहें तो छोटे गिलासों में भी टॉपिंग कर सकते हैं।
लेकिन हमने इसको ऊपर थोड़ा गार्निश के लिए फ़िलहाल टॉपिंग कर दे। इसको जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ही मज़ा आएगा। इसको फ्रिज में आप रख दें 3 से 4 घंटे के लिए, और जब ये हल्की हल्की सी बर्फ़ बनने लगे तो इसको आप खाएं तो आपको ऐसा फ्लेवर देगा जिस तरह कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, खाने में बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।